जिस माँ ने बच्चों को पालने के लिए खुद भूखा रहना सीखा, वही माँ अपने ही घरों में बोझ बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसी आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, चंपा देवी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने अपने घर बनाकर अलग रहते थे। उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जहां चंपा देवी अकेली रहती थी। अब उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर में हर समय दर्द रहता, हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब नहीं होते थे। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती, शायद कोई बेटा आए, लेकिन वो नहीं आता था। एक दिन चंपा देवी ने सोचा, इतने दिन हो गए बेटे बहू से मिले हुए, वो तो आएंगे नहीं, मैं ही चली जाती हूं मिलने। चंपा देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़े बेटे के घर हो आऊं, वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी और चल पड़ी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए चंपा देवी अपने बड़े बेटे के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे से अपने घुटनों को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटा देखेगा तो गले लगा लेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर उठी, लाठी टिकाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम जैसे दर्द से भरा था, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे, उन्हें जोर की प्यास लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उसने चंपा देवी को देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। अरे अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? चंपा देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। फिर धीरे धीरे बोली, अपने बेटे बहू के घर जा रही हूं, बेटे के घर जा रही हूं, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा, इतनी दूर अकेले, कोई साथ क्यों नहीं है? चंपा देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था, पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद चंपा देवी फिर उठी। महिला ने कहा, अम्मा थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन वो बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। आखिरकार वो अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बहू बाहर आई। चंपा देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गई। फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। चंपा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बहू अंदर गई और बेटे से बात की। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, लेकिन बेटा दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहता। माँ के पास बैठने का भी समय नहीं होता। चंपा देवी दरवाजे के पास बैठी रहती, हर आवाज पर सोचती, शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता था। बहू भी अपने कामों में ही लगी रहती, कभी आकर 2 बातें भी नहीं करती, न हाल पूछती न पास बैठती, खाना भी समय पर नहीं देती। एक दिन चंपा देवी को दिन भर बहू ने खाना नहीं दिया। तब वो खाना मांगने रसोई घर में जाती है। बहू, भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। अम्मा तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूं। चंपा देवी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या यही वो घर है जहां कभी मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था? रात को वो एक कोने में लेटी रहती, छत को देखते हुए पुराने दिन याद करती। जब बेटा बीमार पड़ता था तो वो रात भर जागती थी। जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थी। और आज उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटा उनके पास आया। चंपा देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई, शायद आज मेरा हाल पूछेगा। लेकिन बेटे ने जो कहा वो उनके दिल को और तोड़ गया। अम्मा, आप क्यों नहीं चली जाती दूसरे भाई के घर? वहां आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। चंपा देवी कुछ पल तक चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। ठीक है बेटा। और उसी रात वो चुपचाप बैठी रहीं, सोचती रहीं। चंपा देवी ने जब बड़े बेटे के घर से जाने का फैसला लिया तो उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी, शायद मेरा दूसरा बेटा मुझे समझेगा। अगली सुबह बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने पुराने झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखती हैं और धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर निकल पड़ती हैं।
रास्ता फिर वही लंबा, धूप पहले से भी तेज और उम्र अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई। चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाते हैं, पर इस बार वो कहीं नहीं रुकती। जैसे मन में एक ही बात हो, बस किसी तरह बेटे के घर पहुंच जाऊं। घर का दरवाजा और ठंडी नजरें। काफी देर बाद वो दूसरे बेटे के घर पहुंचती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बहू चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर न खुशी न अपनापन, बस एक औपचारिक स्वभाव। अरे अम्मा आप अचानक, इतने में बेटा भी बाहर आता है। अरे अम्मा आओ आओ, लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। चंपा देवी धीरे से कहती हैं, बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बहू हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, हाँ हाँ अम्मा रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे, पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटा सुबह निकल जाता, काम बहुत है अम्मा, और देर रात लौटता थका हुआ, चुप, बिना कुछ पूछे। चंपा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटा बैठकर 2 बातें करेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बहू भी अलग नहीं थी। वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर चंपा देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। अगर चंपा देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी ने कहा, बहू कुछ खाने को मिल जाएगा। बहू झुंझलाकर बोली, अम्मा मैं कोई खाली थोड़ी ही बैठी हूं, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। चंपा देवी धीरे धीरे उठती हैं, कांपते हाथों से बर्तन उठाती हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को चारपाई पर लेटे चंपा देवी छत को देखती रहती। उन्हें याद आता कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था, और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। एक दिन सच सामने आ ही गया। एक शाम जब बेटा काम से लौटा तो चंपा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटा थोड़ा असहज हो गया, फिर बोला, अम्मा अभी बहुत थका हूं, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त बहू बोल पड़ी, सुनिए मैं तो पहले ही कह रही थी, अम्मा को यहां रखकर हमसे संभल नहीं रहा। चंपा देवी ये सब सुन रही थी। उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। बेटे की वो बात जिसने सब खत्म कर दिया। बेटा धीरे से बोला, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों ना तीसरे भाई के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहता है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगा। ये सुनकर चंपा देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें समझ आ गया था, अब वो मां नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी है। दूसरे बेटे के घर से निकलते समय चंपा देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। न कोई रोकने आया, न किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गई, हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हे भगवान अब कहाँ जाऊं। लेकिन फिर खुद को संभाला और तीसरे बेटे के घर की ओर बढ़ गई। जब वो तीसरे बेटे के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, तीसरी बहू सामने थी। हाँ कौन? फिर जैसे ही उसने देखा, अरे अम्मा आप, उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा आया, अम्मा आप बिना बताए आ गईं। चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटे ने सिर हिलाया, हम ठीक ठीक हैं। लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये भी आ गई। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर चंपा देवी के लिए एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां ना ठीक से हवा आती थी ना रोशनी। सुबह उठते ही चंपा देवी उम्मीद करती, आज शायद कोई पूछेगा अम्मा कैसी हो, पर यहां भी वही कहानी। बहू सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स कभी कॉल। बेटा बाहर निकल जाता, काम है। पोते पोतियां भी दूर हो गए। घर में बच्चे थे, पर उन्हें भी सिखा दिया गया था, अम्मा के पास मत जाना, वो बूढ़ी हैं। चंपा देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती। मन करता उन्हें गोद में उठाएं, प्यार करें, पर कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में चंपा देवी बहुत देर तक बैठी रही, कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने खुद ही रसोई में जाकर देखा, कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं रखा था। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। आंखों से आंसू गिरते रहे। एक रात चंपा देवी पानी पीने उठी तो उन्होंने कमरे के बाहर बेटे बहू की बातें सुनी। बहू कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें, न काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूं, क्यों ना चौथे वाले के पास भेज दे। मां का दिल अब टूट चुका था। ये सुनकर चंपा देवी वहीं दीवार के सहारे बैठ गई।
आंखों से आंसू बहते रहे। पर इस बार दर्द अलग था। अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह सुबह होते ही चंपा देवी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। चंपा देवी धीरे धीरे चलते हुए थके हुए कदमों से चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो चौथे बेटे के घर पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर, छप्पर की छत, आंगन में टूटी सी चारपाई पर। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटा अंदर से, उनका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आया। बेटे की आंखों में आंसू। अरे अम्मा, आप? उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, पहले क्यों नहीं आई आप? तभी बहू भी बाहर आई। बहू ने तुरंत पानी दिया, सीधे चंपा देवी को गले लगा लिया। अम्मा, अंदर